हरियाणा में खाद पर सियासी विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, जहां सरकार ने खाद की कमी होने से इनकार किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। आखिर क्या है यह नया सियासी विवाद? एक रिपोर्ट आप देखिए। डीएपी खाद सियासी विवाद, खाद पर लहलहाती सियासत, खाद का संकट या सिर्फ राजनीति। हरियाणा में विधानसभा की शीतकालीन सत्र से पहले खाद पर सियासी विवाद गहराता जा रहा है, जहां सरकार खाद की कमी से इनकार करती है, लेकिन विपक्षी नेता हैं कि सरकार की बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, इसने अभी दो काम किए हैं। क्या? खाद मिलता नहीं, एमएसपी देते नहीं, ये दो काम तो इनके हैं। तो ये तो साफ दिख गया, जो कहते हैं ना अपने के पालने में पैर दिख जाए कूद के, तो ये आपको दिख रहा है इनके क्या लक्षण है उन्हीं सरकार के। तो यही है। और बाकी अब विधानसभा का सेशन बुलाया है। अब कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएपी खाद की कमी को लेकर सरकार को ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि 36 साल पहले मैं कृषि विभाग का मंत्री रह चुका हूँ। कब किस देश से यूरिया इंपोर्ट करना है, कितने हेक्टेयर में गेहूं सरसों लगानी है, ये उन्हें अच्छे से पता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछा डीएपी और यूरिया को लेकर, और जिस तरीके की बात उन्होंने हमसे बताई, और हमारे साथी धर्मवीर जी भी कह रहे थे लड़ाई, देखिए लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूं 36 साल पहले। हमें ये पता है कि भाई कब किस देश से यूरिया डीएपी हमने इंपोर्ट करना है, और हमें ये भी पता होता है कि भारत सरकार ने उसके सर्वे के हिसाब से कितने हेक्टेयर हमने गेहूं लगानी है, कितना सरसों, कितना हम लोग कब कितनी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये समय पर नहीं संभले, समय पर इसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, समय पर देश में नहीं ला सके, आज जिसकी वजह से किसान दुखी है। दूसरी ओर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डीएपी खाद के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। डीएपी खाद की खपत ज्यादा है, लेकिन फिर भी डीएपी खाद की कमी नहीं है। हरियाणा सरकार ने खाद की उपलब्धता के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस और कुछ लोग इस प्रकार के कांग्रेस के नेता किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उसका वितरण भी सही तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं और 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की फसल बोई जाती है, और किसानों को आवश्यकता अनुसार खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में डीएपी स्टॉक पिछले वर्ष की मांग के बराबर ही है। दिक्कत तो कोई आएगी नहीं, लेकिन खेती करने वाले हमारे भाई जो हैं, ये 2 महीने का सीजन है लंबा, वो खाद एक एकदम लेना चाहते हैं भाई 2 महीने तक जो हमारी फसल हाँ वो हो जाए, उसमें दिक्कत आ जाती है। कोई कमी नहीं आएगी। तो आपकी ठीक है, कांग्रेस तो परेशान है, क्योंकि पहले तो वो सरकार बनाए बैठे थे, अब उनके हाथ थे घोड़े तो खाली जाने लगे, तब उनको कोई ये अभी बयान दे के लीडरशिप को कायम रखना चाहते हैं। बाकी कोई ऐसी दिक्कत विपक्ष के नेता नहीं बना भाई कांग्रेस सरकार पर, 13 सेक्शन है तो वहाँ तो उनकी गुटबाजी है, और गुट पहले से ही है, और इसलिए उनको दिक्कत आ रही है। बहरहाल प्रदेश के कई जिलों से खाद के लिए किसानों की बड़ी बड़ी लाइनों में लगने की तस्वीरें सामने आई, लेकिन कई जगहों पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद भी मिल रही है। ऐसे में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले खाद पर छिड़े विवाद को लेकर हरियाणा में सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में साफ नजर आता है कि शीतकालीन सत्र में डीएपी खाद को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहने वाला है। डेस्क रिपोर्ट हरियाणा।